चाहा इनाम भी तुम्हें दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हुजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शानो शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उसकी मनपसंद चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बिगोला हो गया और कहने लगा, अय कम बख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा कि जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्ल रखती थी कि जो उसने रिस्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाजें आ रही थीं। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ शख्स एक चारपाई पर लेटा हुआ है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है, फिर झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद मैं वापस आऊंगा, तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहां से घड़ा भरकर ले आना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला गया और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा हुआ है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान हुई और दिल में सोचने लगी कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया है। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लिया और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है। अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी शहर से वापस आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया भी उसे सुना देती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और ये कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आली शान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम तर नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है।
देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही उड़ते उड़ते बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक पैदा हो गया कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ शहजादी से मिलने के लिए पैगाम भेजता है। यहाँ शहजादी के पास जब सिपाही शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत की सिर्फ एक शर्त पर हम मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को बता देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल आ जाता है। शहजादी उन सब से नकाब करके मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने भी पेश करती है। हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात वगैरह पहन कर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर कर रहा था। आखिर में बादशाह शहजादी से कहने लगा कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ यहाँ पर आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखती हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो मेरी बेटी है और ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि वहां शहजादी का कोई नामो निशान तक नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है, शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत ही मांग ले। ये सुनते ही शहजादी कहने लगी कि नहीं अबा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि अये काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखना चाहिए। वो जिस हाल में भी रखे हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वो जात तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर दिल इजाजत दे तो वीडियो को लाइक कर